कि ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से हरियाणा के विधायक की नाराजगी व दिल्ली में इस मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही है। पत्रकारों से आज बातचीत के दौरान विज ने कहा कि यदि कांग्रेस में अगर निर्णय लेने की क्षमता होती तो 7 महीने में ये अपना विपक्ष का नेता तय कर लेते, मगर ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि इस बार बजट सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के चला है। यही कारण हो सकता है कि सभी विधायक नाराज हो गए, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में ही कांग्रेस फैसले नहीं ले पा रही है। कांग्रेस पार्टी में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही। अगर इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती तो 7 महीने में ये अपना विपक्ष का नेता का तय कर, लेकिन वो कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे और इस बार का सेशन भी बिना नेता प्रतिपक्ष चला है। अब एमएलए की नाराजगी भी इसी कारण से हो सकती है, किसी कारण से हो, परंतु सारे हिंदुस्तान में अगर हम देखें कांग्रेस अब फैसले नहीं ले पा रही। वहीं वक्फ कानून के विरोध में आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनका न संविधान में विश्वास है और न ही देश की संसद और कोर्ट में। उन्होंने कहा, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो उन्हें कोर्ट के फैसले को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, संसद में कानून बनाने का अधिकार है और विधिवत तरीके से कानून बनाया भी गया है, जिसमें सभी को बोलने का मौका भी मिला है और जितना ये बोल सकते थे ये वहाँ बोले भी हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, इन्हें मान लेना चाहिए कि डेमोक्रेसी में जिसके साथ मेजोरिटी होगी राजनीति उसी की है। चल रहा है, आज की दिल्ली में मुस्लिम समुदाय की प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनका ना तो संविधान में विश्वास है, ना पार्लियामेंट में विश्वास है और ना कोर्ट में विश्वास है। अब केस अभी कोर्ट में चल रहा है, आपको कोर्ट का देखना चाहिए। को सारे कानून बनाने का अधिकार है और विधिवत तरीके से वहां पर ये बिल पास हुआ है, आपको बोलने का मौका भी मिला, जितना आप बोल सकते थे आपने बोला भी है। लेकिन डेमोक्रेसी ये पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी, ये मान के चलना चाहिए कि जिसके साथ मेजोरिटी होगी राजनीति उसी की है। अमेरिका गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की चुनावी प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उस पर भी ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें उनके ज्ञान का पता है। उन्होंने कहा, हमें तकलीफ इस बात की है कि वो देश से बाहर जाकर देश की संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देश की बुराई करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, ये बात देश में भी कह सकते थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, जो बात राहुल गांधी विदेश जाकर कह रहे हैं वो बात राहुल यहाँ हिंदुस्तान की संसद में भी कह सकते थे, जहाँ उन्हें इसका जवाब भी दिया जाता, मगर वो इस धरती को अपनी धरती नहीं मानते, अपने आप को भारत माता का सपूत नहीं मानते, खुद को विदेशी मानते हैं। इसलिए भारत की धरती पर न बोल विदेश में जाकर बोलना, इसे एक भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखो, तकलीफ इस बात से है, इस बात से नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का हमें पता है, परंतु तकलीफ इस बात की है कि वो जब भी देश से बाहर जाते हैं देश को कोसते हैं, देश की संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देश की बुराई करते हैं। अब ये तो बहुत गंभीर बात है। ये बात आप यहां भी कह सकते थे, आप पार्लियामेंट में बोल के भी कह सकते थे, आपको माकूल जवाब भी दिया जाता। अब ये तो जहां तो वो इस धरती को अपनी धरती मानते नहीं है, अपने आप को विदेशी मानते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, अपने आप को भारत माता का सपूत नहीं मानते हैं, इसलिए भारत की धरती पर ना खड़े होकर
विदेशों में जाके बोलना, इसको एक भी हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं कर सकता। जब श्रम विभाग में घोटाला जो है वो श्रम विभाग ने अपने घोटाला जो है वो पकड़ा है। कल हमारी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है उसकी मीटिंग थी, उसमें एक मामला सामने आया कि वेरिफिकेशन के लिए जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है वो अप्लाई करते हैं, वो बाद में उनकी वेरिफिकेशन होती है। एक आदमी ने तो 1 लाख लोगों की कर रखी है, ऐसे किसी ने 90,000 लोगों की कर रखी है। तो ये तो फिर सोचने वाली बात है ना कि 1 लाख लोगों की एक ही आदमी कर रहा है। तो इसलिए उसकी मैंने जांच कमेटी बनाई है, उसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा कर्मचारियों का और एक नुमाइंदा जो एम्प्लॉयर हैं उनका हमने रखा।